हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 के साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 3। आज की वर्कशीट में हम लोग पादपों में पोषण की अन्य विधियां करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपकी सारी वर्कशीट अवेलेबल है और पिछले साल की वर्कशीट भी अवेलेबल है, जिसको कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपकी सारी वर्कशीट टाइम से पहले आपको मिलने वाली है। चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। मनुष्य और प्राणियों अन्य प्राणियों की मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप मतलब पौधे भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। मतलब कि कुछ मनुष्य तो बिल्कुल ही दूसरे पर निर्भर रहते हैं कि वो भोजन बनाएंगे तब हम उसको लेकर खा लेंगे, जैसे पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं। उसी तरह से कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो कि दूसरों पर निर्भर होते हैं कि दूसरों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ को वह खाते हैं। वे विषम पोषी कहलाते हैं। ये प्रणाली विषम पोषी प्रणाली कहलाती है। तो मतलब कि जो पौधे या जीव दूसरों द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, उन जीवों को विषम पोषी कहते हैं और इस प्रक्रिया को विषम पोषी प्रणाली कहते हैं। चित्र को देखें, यह अमर बेल का पादप है, मतलब पौधा है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर यह आरोहित होते हैं। मतलब कि यह किसी किसी पौधे पर आप देखते पेड़ पर देखते होइएगा कि पीले रंग की पतली पतली लताएं उसमें लगी होती हैं और यह इन लताओं को अमर बेल बोलते हैं। अमर बेल मतलब कि यह कभी मरती नहीं है। अगर इस लता को किसी दूसरे पेड़ पर डाल दीजिए तो यह उस पेड़ पर भी जाकर फैल जाएगी। तो इस तरह से यह अमर बेल हो गया। और यह करता क्या है कि जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ द्वारा बनाए गए भोजन को यह ग्रहण करता है जिस पर यह आरोहित होता है, और वह पादप परपोषी कहलाता है। मतलब कि जो जिससे यह भोजन लेता है वह पादप परपोषी मतलब दूसरे का पोषण करने वाला कहलाता है। और जो पौधा दूसरे से लेकर खाता है वह विषम पोषी कहलाता है। मतलब दूसरे पौधा से या दूसरे किसी जगह से लेकर खाने वाला विषम पोषी और दूसरे को खिलाने वाला परपोषी कहलाता है। इस चीज की आप समझ बना लीजिए। क्योंकि अमर बेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। अब क्या करेंगे कि ये जिस वृक्ष पर लगेंगे उस वृक्ष के जो पोषक तत्व रहेंगे उनके सारे पोषक तत्वों को चूस लेते हैं, इसलिए इन्हें परजीवी भी कहा जाता है, दूसरों पर जीवित रहने वाला। अब है कि क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? ऐसे पौधों को आपने देखा है जो जंतु खाते हैं? मतलब कि जीव जंतु तो हमने देखा है कि कुछ कीड़े मकोड़े को खाते हैं, कुछ मांस खाते हैं, लेकिन कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो जीव जंतुओं को खाते हैं। अब बताइए कि कितना खतरनाक चीज़ है कि आप किसी पौधे के पास जाइए और वो आपको खाना शुरू कर दे। आदमी तो जानता नहीं है कि पौधे भी जीव खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। यहाँ आप चित्र में देखिए, ये है घटपर्णी का पौधा और ये है वेनिस फ्लाई ट्रैप। यह किसी भी चीज को अपने अंदर फंसाकर उसको चूस चूस कर खा जाता है। और घटपर्णी का पौधा ये घड़े की तरह का होता है। इसमें जब भी कोई जीव जंतु आकर बैठता है तो ऊपर से इसका ढक्कन बंद हो जाता है और यह उसी में बंद करके उसको खा जाता है। तो इस तरह से पौधे भी कुछ ऐसे होते हैं जो जीव जंतु को खाते हैं। अब यहाँ देखिए, आपकी वर्कशीट में भी लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं। कीट मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, तथा उन्हें पचा जाते हैं। पकड़ते ही नहीं है, खाते हैं और पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र के पादप को देखिए, आपने यहाँ देखा घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। ये जो घड़े जैसा दिख रहा है तो यह इसका एक तरह से इसका पत्ती है, क्योंकि आप दूसरे पौधों को भी देखिएगा तो वो क्या करता है, उसमें अपने पत्तियों में ही भोजन बनाता है। तो उसी तरह से घटपर्णी भी जो होता है वह ये पौधों का पत्ती होता है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनता है। मतलब पत्ती का जो ऊपर वाला भाग होता है वह घड़े का ढक्कन बनता है और घड़े के अंदर
अनेक रोम होते हैं। रोम होते हैं मतलब पतले पतले बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश कर जाता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता, उन्हीं रोमों में फंस कर वह रह जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। ऐसे पौधे जो कीट खाते हैं वो कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप इसको ले लीजिए, घटपर्णी, ये कीट खाता है तो यह कीटभक्षी पादप कहलाएगा। और वीनस फ्लाई ट्रैप पादप, यह भी क्या करता है, उड़ने वाली मक्खियों को ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है, तो यह भी कीटभक्षी पादप कहलाता है। ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं। अब पूछिएगा कि ये पौधे कीट क्यों खाते हैं, तो ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से, मृदा मतलब मिट्टी से, सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते। तो इनको मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते, इसलिए यह कीड़ों को खाकर उस पोषक तत्व की पूर्ति कर लेते हैं। अब है यहाँ कुछ प्रश्न, जैसे अभ्यास के लिए प्रश्न है कि पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। दूसरा है कीटभक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। तीसरा है कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं। और चौथा है परजीवी व कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब इसके उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है अमरबेल। दूसरा प्रश्न है कीटभक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। तो आपने अभी देखा है घटपर्णी तथा वीनस फ्लाई ट्रैप। और तीसरा प्रश्न है कि कीटभक्षी पादप पौधों का भक्षण क्यों करते हैं। तो आपने अभी अभी पढ़ा है कि यह पादप पौधों का भक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो कुछ पोषक तत्वों की प्राप्ति ये कीटों को खाकर भी करते हैं। बहुत चालाक वो पौधे होते हैं। और चौथा प्रश्न है कि परजीवी व कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है परजीवी तथा कीटभक्षी पादपों द्वारा विषमपोषी प्रणाली के पोषण का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आज की वर्कशीट में आपने देखा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरों कीटभक्षी होते हैं और कीड़ों को खाते हैं। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो विषमपोषी और परपोषी परजीवी प्रकार के पौधों के बारे में हमने आज जाना बच्चों। तो इसी तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है और इसी आपकी सारी वर्कशीट इस चैनल पर आती जाती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।